नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और मैं घासी लाल कैंपस का भगवाधारी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। ललित फुलारा, जिनका जन्म उत्तराखंड के एक गांव पटास में हुआ, उनका यह पहला उपन्यास है। हालांकि फुलारा पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, टेलीविज़न चैनल में काम करते हैं। उनका कहना है कि ये किरदार ऐसे किरदार हैं जो उनके साथ उठते बैठते हैं, सच्चे हैं, खाते पीते हैं, चलते हैं और उन्हें इस बात के भ्रम में रखा गया कि उनके बारे में जो भी लिखा गया वो झूठ है। उनका कहना है कि लगभग एक दशक से ये पात्र बेताल की तरह से उनके दिमाग में बैठे हुए थे और जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से घिर गई तब उन्होंने इनको पन्नों पर उतारा, इन किरदारों को। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पात्र जो है अपनी कहानी खुद कहता है, यानी लेखक से वो बातचीत करता चलता है और लेखक को कई बार ललकारता है। उपन्यास के पात्र चूंकि यथार्थ में हैं, इसलिए फुलेरा इनको लिखते समय बाकायदा उनसे जूझते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनके भावों से गुजरते हैं। कई बार दुखी होते हैं, कई बार सुखी होते हैं और कई बार उनके साथ साथ बह भी जाते हैं। घासी, दद्दा, पंडित, टिल्लू, पहाड़ी, जो मासूम मिश्रा, टोटी और सुमित्रा, ये जो है, जो इस कथानक में जिनके पात्र शामिल हैं, उपन्यास की दुनिया जो है इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। ये लोग फुलेरा की जिंदगी में भी महत्व रखते हैं। खास बात यह कि इसकी भूमिका में ही फुलेरा यह कह देते हैं कि एक दिन घासी आता है और बाकायदा गुस्से से उन्होंने उन वाक्यों का प्रयोग किया है जो शब्द अमूमन बहुत करीबी दोस्त एक दूसरे पर उछालते हैं कि मैंने सुना कि तू मेरे पर किताब लिख रहा है, और वो गर जाते हैं। और वहाँ से घासी से मुलाकात जो 2012 में होती है फुलेरा की, और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव होते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का अभ्युदय होता है, किस तरह से कॉलेज में राजनीतिक रूप से जागरूक बच्चों में एक दूसरे से बहस होती है, विचारों को लेकर बहस होती है, किस तरह से उनका जीवन प्रभावित होता है, यह कहानी वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद नौकरी होती है, नौकरी के बीच उनकी आपसी उठापटक है, आपसी संघर्ष है, एक दूसरे पर अधिकार है। इसी बीच उनके जीवन में प्रेम आता है, मतलब लड़की आती है। प्रेम को वो समझते हैं एक दूसरे से। वहाँ पंडित जी भी हैं, गुरु जी भी हैं, घासी भी हैं और बाकायदा राजनीतिक बहसें भी हैं। बहुत ही सरल भाषा में यह लिखा गया है। नव्या भी है, कॉलेज का जीवन है। कॉलेज के जीवन से निकलने के ठीक बाद जब युवा लड़कों को नौकरी मिलती है तो वे आपस में एक दूसरे से किस तरह से मिलते हैं, गांव से, कस्बे से महानगर में आते हैं तो उनके जीवन में क्या कुछ घटता है, और उस पूरे संघर्ष, पूरे जीवन की अलमस्ती, वहाँ उपजे प्रेम, वहाँ उपजे आक्रोश, वहाँ उपजा जो स्नेह भाव है, जो छोटी छोटी बातों की अंतरंगता है, बड़ों के प्रति जो संस्कारशील लड़के हैं उनका जो भावनात्मक प्रवाह है अपने बड़ों के प्रति, और इसके अलावा जो कोरोना काल की विडंबना है वह भी इस पुस्तक में शामिल है। ललित फुलारा को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि पहले उपन्यास में ही वह अपने पाठकों को बांधने में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं। 128 पृष्ठों का यह उपन्यास है। यस पब्लिकेशंस ने इसको प्रकाशित किया है और इसका मूल्य है 199 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें। हम नए लेखकों से लेकर प्रतिष्ठित लेखकों तक हर व्यक्ति को महत्व देते हैं। प्रतिष्ठित प्रकाशकों से लेकर नवांकुर प्रकाशकों तक को, सुदूर गांव में, छोटे शहरों में बसने वाले प्रकाशकों से लेकर राजधानी के बड़े प्रकाशकों तक को स्थान देते हैं। पुस्तकें ही महत्वपूर्ण हैं। साहित्य तक के बुक कैफे का यही एक नारा है, यही एक वादा है।
आप अपनी पुस्तकें भेजें, हम उन पर, हमारी संपादकीय टीम को अगर लगता है तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। देखते रहें साहित्य। धन्यवाद।